मदर टेरेसा, जिन्हें कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली और सम्मानित हस्तियों में से एक थीं। उनका जीवन गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो आज दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद करने वाला एक प्रसिद्ध संगठन है। मदर टेरेसा का करुणा और निस्वार्थ सेवा का संदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, अब उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी में हुआ था। उनका असली नाम एग्नेस गोंझा बोजाक्सिहू था। उनके पिता निकोला बोजाक्सिहू एक सफल व्यवसायी थे और उनकी मां द्राना फिले बर्नाई एक गृहिणी थीं। एग्नेस अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थीं और उनका बचपन प्यार और देखभाल के माहौल में बीता। एग्नेस एक धार्मिक और दयालु बच्ची थीं। उन्होंने बचपन से ही गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया और एक नन बनने की इच्छा व्यक्त की। 18 साल की उम्र में एग्नेस ने लोरेटो की सिस्टर्स में शामिल होने के लिए आयरलैंड की यात्रा की। लोरेटो की सिस्टर्स एक कैथोलिक धार्मिक संस्थान था जो शिक्षा और मिशनरी कार्यों के लिए जाना जाता था। आयरलैंड में एग्नेस ने अंग्रेजी सीखी और सिस्टर मैरी टेरेसा के नाम से जानी गईं। उन्होंने थेरेसा ऑफ लिसिक्स के सम्मान में ये नाम चुना, जो अपनी सादगी और ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थीं। भारत में आगमन और सेवा की शुरुआत। 1929 में सिस्टर टेरेसा भारत आईं और दार्जिलिंग में लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू किया। 1937 में उन्होंने पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश के एक स्कूल में गरीब लड़कियों को पढ़ाने के लिए कलकत्ता, अब कलकत्ता चली गईं। कलकत्ता में उन्होंने गरीबी और दुख की भयावहता देखी, जिसने उनके हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। कलकत्ता की सड़कों पर बीमार, भूखे और बेघर लोगों को देखकर सिस्टर टेरेसा बहुत व्यथित हुईं। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इन लोगों की मदद करने के लिए कुछ करना होगा। 1946 में उन्होंने एक आंतरिक आह्वान महसूस किया, जिसे उन्होंने ईश्वर की ओर से एक संदेश माना कि उन्हें लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ देना चाहिए और अपना जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। इस आह्वान को स्वीकार करते हुए सिस्टर टेरेसा ने 1948 में लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ दिया और गरीबों के साथ रहने और उनकी सेवा करने के लिए एक नई यात्रा शुरू की। उन्होंने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल में नर्सिंग का प्रशिक्षण लिया ताकि वो बीमारों की बेहतर देखभाल कर सकें। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना। 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। यह एक धार्मिक संगठन था जिसका उद्देश्य सबसे गरीबों में से सबसे गरीब की सेवा करना था। इस संगठन की शुरुआत कलकत्ता में 12 सदस्यों के साथ हुई थी और इसका मुख्य कार्य बीमारों, गरीबों, अनाथों और मरते हुए लोगों की देखभाल करना था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने धीरे धीरे अपनी गतिविधियों का विस्तार किया और पूरे भारत में और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अपनी शाखाएं खोलीं। मदर टेरेसा और उनकी सिस्टर्स ने सड़कों पर पड़े हुए लोगों को उठाया, उन्हें भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान की। उन्होंने अनाथालय, धर्मशालाएं और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए केंद्र भी खोले। मदर टेरेसा का मानना था कि हर व्यक्ति में ईश्वर का स्वरूप है और इसलिए हर व्यक्ति सम्मान और करुणा का पात्र है। उन्होंने कभी भी किसी की जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनकी सेवा का एकमात्र उद्देश्य प्यार और करुणा के साथ जरूरतमंदों की मदद करना था। विश्वव्यापी पहचान और पुरस्कार। मदर टेरेसा के निस्वार्थ सेवा कार्य को धीरे धीरे विश्वव्यापी पहचान मिली। 1962 में उन्हें उनके मानवीय कार्यों के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1979 में उन्हें गरीबी और संकट पर विजय प्राप्त करने के संघर्ष में किए गए काम के लिए, जो शांति के लिए भी एक खतरा है, के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते हुए मदर टेरेसा ने कहा, मैं गरीबों की ओर से ये पुरस्कार स्वीकार कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि गरीबों को प्यार किया जाना चाहिए, कि गरीब भी महान लोग हैं। उन्होंने पुरस्कार की धनराशि को गरीबों की सेवा में दान कर दिया। मदर टेरेसा को कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी मिले, जिनमें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1980 भी शामिल है। उनकी सादगी, करुणा और अटूट विश्वास ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। विवाद और आलोचना। मदर टेरेसा के काम को व्यापक रूप से सराहा गया, लेकिन उन्हें कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ आलोचकों ने उनकी दान दक्षिणा के प्रबंधन और उनके द्वारा चलाए जा रहे घरों में देखभाल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। गर्भनिरोधक और गर्भपात पर रोमन कैथोलिक चर्च के रुख का समर्थन करने के लिए भी उनकी आलोचना की गई। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद मदर टेरेसा की गरीबों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना को व्यापक रूप से सराहा गया। मृत्यु और संत की उपाधि। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर भारत और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी मृत्यु के बाद कैथोलिक चर्च ने उन्हें संत बनाने की प्रक्रिया शुरू की।
2002 में वेटिकन ने एक भारतीय महिला के पेट के ट्यूमर को मदर टेरेसा की प्रार्थना के माध्यम से ठीक होने को एक चमत्कार के रूप में मान्यता दी। इसके बाद 2015 में ब्राजील के एक व्यक्ति के मस्तिष्क के संक्रमण को मदर टेरेसा की मध्यस्थता से ठीक होने को दूसरा चमत्कार माना गया। 4 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा मदर टेरेसा को संत की उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर दुनिया भर से लाखों लोग एकत्र हुए। संत टेरेसा को उनकी करुणा, निस्वार्थ सेवा और गरीबों के प्रति प्रेम के लिए याद किया जाता है। मदर टेरेसा का लेगाडो। मदर टेरेसा का जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि प्यार और करुणा की शक्ति से सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बदलाव लाया जा सकता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है, दुनिया भर में जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। उनका प्रसिद्ध कथन, यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते हैं तो केवल एक को खिलाएं, उनकी करुणा और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कभी भी समस्याओं की विशालता से निराश नहीं हुई, बल्कि हमेशा छोटे छोटे कार्यों से बदलाव लाने में विश्वास रखती थीं। मदर टेरेसा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु होना चाहिए, भले ही वे कितने भी अलग क्यों न हों। उन्होंने हमेशा हर व्यक्ति में ईश्वर के स्वरूप को देखा और सभी के साथ सम्मान और प्यार से व्यवहार किया। आज मदर टेरेसा को दुनिया भर में शांति, करुणा और मानवीय गरिमा की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। निष्कर्ष, मदर टेरेसा एक असाधारण महिला थीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी करुणा, साहस और अटूट विश्वास ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ और उन्हें प्रेरित किया। संत टेरेसा का लेगडो आज भी जीवित है और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। उनका जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हर छोटा सा कार्य भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है, यदि वो प्रेम और निस्वार्थता से प्रेरित हो। मदर टेरेसा व्यक्तिगत रूप से धनी नहीं थीं। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया था और गरीबी का व्रत लिया था। उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी जरूरतमंदों को दान और अन्य स्रोतों से प्राप्त धन से सहायता करती थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की आय अलग अलग वर्षों में बदलती रहती है और ये मुख्य रूप से दान और विरासत से आती है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में संस्था ने 2022 में कुल 6,15,880 पाउंड की आय दर्ज की, जिसमें से 5,98,800 पाउंड दान और विरासत से प्राप्त हुए थे। 2023 में उनकी कुल आय 2 पाउंड और 22 पेंस मिलियन थी, जिसमें से 2 पाउंड और 18 पेंस मिलियन दान और विरासत से आए थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मदर टेरेसा ने व्यक्तिगत संपत्ति जमा नहीं की थी। नोबेल शांति पुरस्कार से मिली धनराशि भी उन्होंने गरीबों के लिए एक कोष के रूप में इस्तेमाल की थी। कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु के समय मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पास काफी धन था, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, बल्कि संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए था।